नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिटकॉइन एक्स विद आरजी के चैनल पे। मैं राकेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड। बिटकॉइन बेहतर है या गोल्ड बेहतर है? किसमें रिटर्न ज्यादा मिलती है? कौन सी चीज ज्यादा सिक्योर है? तो दोस्तों, इसके ऊपर एक लंबी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन हम आज इसको डिकोड करेंगे कि गोल्ड ज्यादा बेहतर है या बिटकॉइन ज्यादा बेहतर है। गोल्ड की ऐसे तो आपको पता है हिस्ट्री कम से कम 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है, और बिटकॉइन अभी खाली इसकी 15 साल की हिस्ट्री है। लेकिन इस 15 साल की हिस्ट्री में बिटकॉइन ने ये दिखा दिया है कि वो यहाँ पर टाइम पास करने नहीं है, बल्कि अपना पैर जमाने आया है। इसके टक्कर के रिटर्न किसी ने आज तक दिए ही नहीं है। दोस्तों, यह मानव इतिहास का सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग एसेट है। आज तक इस एसेट के जितने आज तक किसी ने हमको रिटर्न दिया ही नहीं है। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो इसको आप साथ में बनाए रखिएगा। हम चालू करते हैं अपना विश्लेषण। मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन के माध्यम से हम वो चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि गोल्ड बेहतर है या आपका बिटकॉइन। दोस्तों, ये आपके सामने मैंने पेश किया है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। दोस्तों, ये बिटकॉइन जो है एक कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है। ये इसको डिजिटल गोल्ड ही माना जाता है। ये डिजिटल गोल्ड है। इसके ये एक 2/2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 4 8 होता है, 8 इंटू 8 64 होता है। दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है। ये मैथ के ऊपर बेस है। आप जैसे अपना हर परिवार में अपना बर्थडे बनाया जाता है, हर साल आपका बर्थडे आता है, आप उसे धूमधाम से बनाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बिटकॉइन का बर्थडे हर 4 साल में आता है। हर 4 साल में इसका बर्थडे आता है, और तब ये अपना एक बुल सीजन देखता है, और सारे इसके साथ पूरी मार्केट जो है दौड़ती है। और दोस्तों, इसको कुछ डिजाइन इस तरह किया गया है, हर 4 साल में यूएस इलेक्शन होती है। उसी यूएस इलेक्शन के दौरान जो है इसकी हाल्विंग रखी गई है। इसके जो आविष्कारक है वो सतोशी नाकामोटो, उसने इसी हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। इसकी भी मैं एक बार आपको झलक दिखा देता हूं। दोस्तों, ये हमारा है। ये जो दोस्तों इसकी पहली हाल्विंग हुई थी वो 2012 में हुई थी, दूसरी इसकी 2016 में हुई, तीसरी इसकी 2020 में हुई, अभी इसकी चौथी हाल्विंग है दोस्त 2024। मतलब ये साल इसका बर्थडे था। अब इसका बर्थडे आएगा 2028 में। तो दोस्तों, इसका बर्थडे तकरीबन 2140 तक, लगभग आज से 100-125 साल बाद तक इसका बर्थडे बनेगा। और दोस्तों, ये तो अभी इसका चौथा ही बर्थडे है, जिसमें सारे जितने भी यूट्यूबर्स है उसमें हाहाकार मच गया है कि 1 करोड़ का एक बिटकॉइन हो गया, 1 करोड़ का बिटकॉइन हो गया। दोस्तों, मैं पूरे दावे से आपके सामने कहना चाहता हूं, ये 1 करोड़ नहीं है, आपको 2025 में ये 2 करोड़ भी दिखाएगा, और 10 करोड़ भी दिखाएगा आने वाले टाइम। दोस्तों, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अभी तक 2009 से इसका आविष्कार हुआ है। 2009 से लेकर 2024 तक इसको आम रिटेलर, हम और आप जैसे आम रिटेलर इसको जो है यहां तक लेकर आए हैं। लेकिन अब यहां से इसको बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको आगे लेके जा रही है। दोस्तों, ब्लैक रॉक जो लगभग 10 से 11 ट्रिलियन असेट अंडर मैनेजमेंट की कंपनी है, जो 3 इंडिया के मुकाबले 3 भारत जितने देश वो संभालता है, इतने उसके पास कैपिटल है, उस तक को बिटकॉइन की जरूरत पड़ गई। उसको भी कोई ऐसा एसेट नहीं मिला जहां वो अपने पैसे इन्वेस्ट करके उनको ग्रो कर सके। यूएस में भी इसका जनवरी में ईटीएफ आया, और ब्लैक रॉक ने इसमें बेइंतहा पैसा लगाया है। और जिस कंपनियों ने इसको अभी तक अपने इकोसिस्टम में बिटकॉइन को अपनाया है, उन कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे हैं। दोस्तों, उसका भी हम आज आपको एक विश्लेषण करके दिखाते हैं। ये ऐसा एसेट है, इसने कुछ ही दिन पहले सिल्वर की मार्केट कैप को पीछे छोड़ दिया दोस्तों, और इसने सऊदी अरामको के मार्केट कैप को भी पीछे छोड़ दिया दोस्तों। अभी इसकी मार्केट कैप से आगे खाली गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और एनवीडिया है। दोस्तों, एक मेरा आकलन ये है कि 2025 के अंदर ये आपको सेकंड स्पॉट पे दिखाई देगा। एनवीडिया, ये जितने भी इससे 5 कंपनियां हैं, ये सबको पछाड़ के सेकंड स्पॉट हासिल करेगा 2025 के अंदर। आने वाली 2025 में जो नवंबर दिसंबर है, आपको इस सेकंड स्पॉट पे दिखेगा। और दोस्तों, एक चीज मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से और बताना चाहता हूं कि जब इसका नेक्स्ट बर्थडे आएगा, नेक्स्ट बर्थडे है आपका 2028 के अंदर, दोस्तों ये गोल्ड को भी पछाड़ देगा। ये फर्स्ट स्पॉट हासिल करेगा, क्योंकि ये यहाँ टाइम पास करने नहीं, ये यहाँ कॉन्कर करने आया है। ये कोई छोटे, इसको अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसके चक्कर में पड़ गए हैं। यूएस के बड़े बड़े वो जितने भी वहां के इंस्टीट्यूशन है, इसको बाय करने की होड़ लगी है। और दोस्तों, ये नहीं कि अनलिमिटेड है, आपको जितना मांगो उतना मिलेगा, नहीं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन है, 2 करोड़ 10 लाख। उसके बाद बिटकॉइन खत्म। एक बार हम इसका गोल्ड के साथ इसका विश्लेषण कर लेते हैं कि गोल्ड बेहतर है ये चार्ट के माध्यम से। दोस्तों, ये मैं आपको एक बिटकॉइन का चार्ट दिखा रहा हूं। ये बिट्समैप एक्सचेंज के ऊपर है, आप इसको खुद देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी पहली हाल्विंग हुई थी आपकी यहाँ पर $12 पे था। आप दोस्तों एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ उसको नोट करो, फिर अपने आप देखना कि आपको क्या सही लगता है। फर्स्ट हाल्विंग इसकी $12 पे हुई थी। और दोस्तों, 2012 में यूएस इलेक्शन भी थे,
थे। 5 नवंबर के आसपास यूएस इलेक्शन भी हुए थे और यहाँ इसकी हाल्विंग हुई। तो दोस्तों $12 पे इसकी हाल्विंग हुई, पहली हाल्विंग जो उसका पहला बर्थडे था। और उसके बाद ये $12 से इसने पहले हाई लगाया $250 का। उसके बाद इसने तकरीबन हाई लगाया $1100 का। दोस्त ये इसने यहाँ पर अपना हाई बनाया। ये इसकी पहली हाल्विंग कंप्लीट हो गई, पहली साइकिल की कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये दोस्तों बेयर मार्केट में चला गया। उसके बाद ये एक बेयर मार्केट में चला गया। अब इसका बर्थडे आना था 2012 के बाद, 2016 में इसका दूसरा बर्थडे है। दोस्तों ये आ गया बिटकॉइन का बर्थडे। 2016 जुलाई में इसकी हाल्विंग होती है। दोस्तों नवंबर 2020 इलेक्शन ईयर आ गया दोस्तों। दोबारा 2016 में यहाँ इलेक्शन कंप्लीट हो गए और दोस्तों बिटकॉइन का फिर ड्रीम रन, बुल रन दोबारा चालू हुआ। इस बार जो इसकी हाल्विंग हुई थी लगभग $700 के आसपास हुई थी। दोस्तों वहां से ये $700 से चला और सीधा इसने $19,000 19,000 के स्तर को छुआ। दोस्तों यहाँ इसने अपनी दूसरी साइकिल कंप्लीट करी है। दोस्तों देख रहे हो $700 से चल के $19,000। और दोस्तों ये सुन के और ये देख के मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हो सकता है आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे हो। ये सच्चाई है दोस्तों। आज तक इसका मुकाबला तो किसी से है ही नहीं दोस्तों। इसका मुकाबला आप किसी एसेट से कर ही नहीं सकते, कोई इसके आसपास भी नहीं खड़ा होता। अब इसका दोस्तों उसके बाद 2016 की हाल्विंग के बाद $19,000 लगाने के बाद दोबारा ये एक बेयर मार्केट में चला गया। दोस्तों अब है इसका तीसरा बर्थडे जो कि आना है कब, जो आना है थर्ड हाल्विंग पे। और ये इसका तीसरा बर्थडे यहाँ आ गया 2020 में दोस्तों, मई के अंदर। और नवंबर में आपके इलेक्शन है दोस्तों यूएस में, जो बाइडेन साहब जीते थे, ट्रम्प साहब हार गए थे। अब दोस्तों ये हाल्विंग हुई, ये इसका बर्थडे हुआ और यहाँ से दोस्तों इसका हाल्विंग की क्या प्राइस था, लगभग $9,600। और जब इसकी यूएस इलेक्शन हुए तब ये तकरीबन $14,000 पे था दोस्तों। और यहाँ से इसने अपना बुल सीजन चालू किया जो सीधा का सीधा 70,000 के आसपास इसको ले गया। 2020 के इसके बुल रन का जो हाई था वो $69,000 था दोस्तों, तकरीबन $70,000। और दोस्तों इसको आज भी कई लोग पॉन्जी स्कीम कहते हैं। वो ब्लैक रॉक अफीम खा के थोड़ी बैठा है जो 10 ट्रिलियन 11 ट्रिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखता है। वो इसके अंदर दुनिया भर का पैसा झोंक रहा है। इतने बड़े बड़े वो ETF वाले इसमें दुनिया भर का पैसा झोंक रही है बहुत। दोस्तों इसका कोई मुकाबला ही नहीं है किसी चीज से। अब दोस्तों ये अपना 2020 का बुल रन देखने के बाद दोबारा एक जो है बियर जोन में चला गया। अब दोस्तों इसकी फोर्थ हाल्विंग होती है। इसकी फोर्थ हाल्विंग हो रही है 2024 में, जिसमें अभी हम बैठे हैं, और ये हुई है अप्रैल में। तब इसका प्राइस था $64,000। तब दोस्तों ये थोड़ा साइडवेज चला गया। और दोस्तों जैसी इलेक्शन का आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रो बिटकॉइन है, जैसी मार्केट ने को आभास हुआ, उसने सूंघा कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है दोस्तों, इसने वहीं से लगभग $70,000 से इसने दोस्तों अभी तक ये लगभग $99,000 के आसपास जा चुका है। और दोस्तों मार्केट में अभी से हंगामा मच गया कि 1 करोड़ का एक बिटकॉइन, 1 करोड़ का बिटकॉइन। दोस्तों एक बिटकॉइन तो आपकी रेंज से बाहर हो चुका है। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की जेब से ये एक बिटकॉइन तो रेंज से बाहर हो गया। अभी आप में क्या करोगे ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन इसमें SIP कर सकते हो। ये 1 करोड़ नहीं दोस्तों, 2025 में ये 2 करोड़ भी हो। दोस्तों ये तो अभी मैंने आपको इसकी हाल्विंग डेट और यूएस इलेक्शन के आपसे मैंने कंपैरिजन बता दिया। एक कंपैरिजन में और आपको बताने वाला हूं। जब 2012 में इसका पहली हाल्विंग हुई थी, इसका प्राइस था $11 का। 2016 में जब इसकी हाल्विंग हुई दोबारा और यूएस इलेक्शन थे, तब ये $700 का था। 2020 में इसकी जो हाल्विंग हुई तब इसका रेट $14,000 था। और इस बार जो यूएस इलेक्शन हुई है ये $75,000 का है दोस्तों। अब 2028 में ना मैं जानता हूं ना आप जानते दोस्तों ये कहां जाए, जिस तरह से इसकी चाल है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक गोल्ड का और बिटकॉइन का कंपैरिजन भी दिखाने वाला हूं। दोस्तों ये हमारा दूसरा चार्ट आ गया। दोस्तों इस चार्ट में आप देख रहे हैं BTC USD और गोल्ड का मैंने रेशियो चार्ट लगा रखा है। ये आपस में कंपैरिजन दिखा रहा है दोस्तों। कंपैरिजन ये दिखा रहा है जब इसमें यूएस इलेक्शन आए हैं तब तक बिटकॉइन गोल्ड के मुकाबले में बुल रन देखा है इसने दोस्तों। ये रहा इसका पहला बुल रन। जब यूएस इलेक्शन हुए थे तब दोस्तों बिटकॉइन गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत भागा है और गोल्ड गिरा है। दोस्तों इसके अंदर डाटा ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं निकालने की। दोस्तों इसके अंदर डाटा ही नहीं है, खैर फिलहाल हम इसी को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है 2012 में यूएस इलेक्शन खत्म होती है, BTC दौड़ लगाता है, गोल्ड साइडवेज जाएगा या गिरेगा। उसके बाद दोस्तों 2016 का साल आ जाता है, दोबारा यूएस इलेक्शन का ही है, और आप देखो बिटकॉइन ने दोबारा गोल्ड के मुकाबले क्या लंबी छलांग लगाई है दोस्तों। इसके बाद थर्ड जो हमारा आ जाता है दोस्तों, ये 2020 का साल आ जाता है, इसमें भी यूएस इलेक्शन थे दोस्तों, और इस गोल्ड ने यहाँ पर भी छलांग लगाई दोस्तों। अब दोस्तों ये आ गया है 2024। दोस्तों ट्रम्प साहब जीत चुकी है और वो प्रो बिटकॉइन है। यूएस में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि वो बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व पार्टनर बनाएंगे, वहां की एक
सीनेटर है सिंथिया लुमिन, वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि जो हमारे रिजर्व में गोल्ड रखा हुआ है उसको बेचो और उसके 1 मिलियन बिटकॉइन खरीदो, वो भी 20 साल के लिए, ताकि जो यूएस इकोनॉमी पे $35 ट्रिलियन का जो एक भारी भरकम कर्ज है वो उससे जो है अदा कर सके। उनके अलावा कोई वो चारा नहीं है दोस्तों। अब आप देख रहे हो ट्रम्प साहब जीत चुके हैं, ये रैली कहां तक जाएगी दोस्तों के बारे में अंदाजा नहीं है दोस्तों। ये एक छोटा सा कंपैरिजन था जो मैंने आपको दिखाया। दोस्तों ये बिटकॉइन भी डिजिटल गोल्ड भी है। अब अगर ये वेब 3 है दोस्तों, अगर इंटरनेट मान लो आप नहीं आता हमारी लाइफ में, तो जितनी भी आज ये बड़ी बड़ी जो मैंने आपको कंपनियां दिखाई है दोस्तों, ये जो भी हमारी कंपनी है, ये आपकी एनवीडिया है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, गूगल है दोस्तों, ये क्या कंपनी है? ये इंटरनेट के भी ऊपर बनी हुई कंपनी है। ये 3-3, 2.5, 2-2, 3-3 ट्रिलियन की कंपनियां बनी हुई है दोस्तों। ये कंपनियां नहीं होती अगर इंटरनेट हमारी जिंदगी में नहीं आता। तो दोस्तों ये अभी सिर्फ और सिर्फ अभी चौथी हार्विंग है, अभी ये 4th हार्विंग है दोस्तों। अभी तो हार्विंग देखो कहां से कहां जाएगी दोस्तों, मेरे को नहीं पता दोस्तों। ये बिटकॉइन का प्राइस आने वाले दिनों में 1 करोड़ का होगा, 10 करोड़ का होगा, 50 करोड़ का होगा, लेकिन ये होना है दोस्तों। ये मैथ सिर्फ और सिर्फ सिंपल मैथ। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपका क्या सोचना है? आप जो है अपना आपका कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।